नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमने पिछले राशियों की जो क्रम चला आ रहा है, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अनवरत रूप से अगली राशियों पर चर्चा करते रहेंगे। तो अगली राशि पर आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि, सिंह यानी शेर, लियो। आज हम इसी राशि पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सिंह राशि, सिंह का जो स्वभाव है शेर के समान, उसकी चाल शेर के समान, आवाज गर्जना करती हुई। उसका प्रभाव क्षेत्र ऐसा होता है कि भरी भीड़ में अपने नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। शेर जीवन जंगल में अकेला होता है। वो अपने कुनबे पर अकेला साम्राज्य करना पसंद करता है, किसी और की उपस्थिति पसंद नहीं करता। वो पूरे कुनबे को अपने साथ लेके चलता है, सब पर अपना प्रभुत्व जमा के रखता है। यही है सिंह राशि, शेर और सिंह राशि वाले जातक। ये भी अपना प्रभुत्व अपने कुनबे, अपने परिवार में, अपने व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में, जहाँ पर वो कार्य करता है, जहाँ भी जाता है, अपना प्रभाव लेके चलता है। इसका जो स्वभाव अग्नि तत्व लिए होता है, अग्नि तत्व वाली राशि है ये। और जो स्वामी है वो भी सूर्य है, वो भी अग्नि है। तो यहाँ आग ही आग है, इनमें शांति कहीं नहीं मिलती है, मतलब ठंडक नहीं है। हमेशा गर्म रहने वाले आदमी, स्वभाव में भी उग्रता होती है, डोमिनेट करने की क्षमता होती है, दबा कर रखना पसंद करते हैं लोगों को। अपना प्रभाव, अपनी बात, हम जो कहें वो सही, बाकी सब गलत। ये स्वभाव इनमें जबरदस्त होता है। लेकिन अब हम इनके गुणों के ऊपर चर्चा भी करते चलें। शेर का जो स्वभाव होता है, अपने कुनबों को अपने साथ लेकर ले चलता है। वो ये जानता है कि ये परिवार मेरा है और मुझे इसे चलाना है, मुझे इस पर संचालन करना है। तो पूरे परिवार की चिंता करके चलता है, पूरे कुनबे की चिंता करके चलता है, सभी का सोच के चलता है, केवल अपना नहीं सोचता, पूरे परिवार की सोच के चलता है, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है। लेकिन दोस्तों, ये गुण उसे कई बार परेशान भी कर देता है, क्योंकि ये जो गुण है उसका, परिवार को साथ लेकर चलने का, तो परिवार में कई तरह के लोग होते हैं जो उसे कई बार हर्ट भी करते हैं, दुखी भी कर देते हैं, धोखा भी खा लेता है। और ये धोखा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। व्यापार में, परिवार में, व्यवसाय में या जहाँ वो कार्य करता है, वो उन सबको अपने साथ लेकर चलना पसंद करता है। सबसे बहुत अच्छा समर्पित व्यवहार रखता है, सबको अपने साथ जोड़ के रखना पसंद करता है। लेकिन उसे अगर कहीं धोखा मिल जाता है तो ये जबरदस्त अंदर से टूट जाते हैं। स्वभाव से उग्र और सख्त होने के कारण सबके सामने अपना दुख प्रस्तुत नहीं करते हैं। ये अकेले में जाकर रोना पसंद करते हैं, अकेले में खूब रोते भी हैं कई बार, जब ये गहरी आघात में आते हैं। किसी का द्वारा धोखा दिया गया ना, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और जब कभी धोखा खाते हैं तो अकेले में जाकर रोते हैं। लेकिन जिस तरह शेर का स्वभाव है, एक दिन रो लिए, भरपूर रो लिए, लेकिन जब वो वापस उठकर आता है तो आक्रामक हो जाता है। तब वो आक्रमण करता है और अपने प्रतिद्वंदी को, जो धोखे देने वाला है, उसको नेस्तो नाबूद कर देता है, जड़ से मिटाने की क्षमता रखता है। ये है सिंह का स्वभाव। जहाँ समर्पण देते हैं, अपने आप को बिछा देते हैं, अपने आप को सर्वस्व लुटा देते हैं, सब कुछ, परिवार, यार, दोस्तों, सबके लिए सब कुछ करना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ धोखा मिल जाता है, उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। वो उसके लिए पूरा अहित करते हैं, खुलकर अहित करते हैं और उसे मिटाकर ही दम लेते हैं। ऐसे लोग सामान्य दोस्तों किसी से व्यवहार बनाना पसंद नहीं करते हैं। सबसे
जो उनके साथ जुड़ गया है उसके लिए पूरे समर्पित हैं, लेकिन सामान्य रूप से नए आदमी के साथ जुड़ना कम पसंद करते हैं और जिसके साथ जुड़ते हैं वफादारी से जुड़ते हैं, अनुमन किसी से बैर नहीं लेते हैं। ठीक है, अपने काम से काम करते हैं, सशक्त हैं, उग्र हैं, सब कुछ है, लेकिन बैर लेना इन्हें पसंद नहीं है। बिना बात किसी से झगड़ा या पंगा करना पसंद नहीं करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपना वर्चस्व अपने परिवार में और कार्य क्षेत्र में बना के रखते हैं। लेकिन जहाँ किसी से बैर हो जाता है तो फिर वो शेर के समान बदला लेना भी नहीं भूलते हैं। बदला लेने की क्षमता इनमें संपूर्ण होती है। इसके साथ अगर हम बात करें कि जब ये बदला लेने में उतर आते हैं तो व्यक्ति के लिए बहुत ही घातक हो जाते हैं। अब एक बात हम रहस्य में गोपनीय बात बताता चलूँ मैं। तामसी स्वभाव है ऐसे लोगों का, उग्रता इनमें ज़बरदस्त होती है, क्रोध इनमें ज़बरदस्त होती है, वाणी में कर्कशता भी आती है, कई बार उग्र बोल जाते हैं, डोमिनेट नेचर होता है। और तामसी स्वभाव होने के कारण ऐसे लोग अगर संत बन जाते हैं, यानी अवगुणों का त्याग करके केवल और केवल ऐसे लोगों में गुण होते हैं, धार्मिक क्षेत्र में ही अपने आप को ढाल लेते हैं, संत या सन्यासी की तरह जीवन, किसी का बुरा नहीं सोचने वाले, ऐसा अगर ये बन जाते हैं तो इनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ये कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो इनका स्वभाव है उसके अनुसार ऐसे लोगों को कुछ न कुछ अवगुण रखने चाहिए। नशा हुआ या फिर किसी को आहत पहुंचाने की आदत हुई, दुख देने की आदत हुई, किसी को डरा के रखने की आदत हुई, या जिस तरह लोग होते हैं मारपीट करके पैसा वसूलना, हड़पना, इस तरह का स्वभाव, कोई ना कोई ऐसा स्वभाव इनको साथ में लेके चलना चाहिए, ताकि इनका जो प्रभुत्व, जो इनकी अग्नि है अंदर, वो आगे बढ़े, उसको सकारात्मकता मिले, वो प्रगति कर पाए। बाकी ऐसे लोग अगर धर्म के क्षेत्र में या फिर आध्यात्म में उतर जाते हैं तो सुस्त पड़ जाते हैं, ये फिर जीवन में प्रगति नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसे लोगों को प्रगति करना है तो अपने अंदर कुछ अवगुण लेके चलना होगा, तभी ऐसे लोग प्रगति कर पाते हैं। ये रहस्यमयी बात और कहीं आपको सुनने के नहीं मिलेगी। आप आश्चर्य भी करोगे कि ये कैसा बंदा है, कैसा ज्योतिष है जो अवगुण रखने की बात कर रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को प्रगति करनी है तो कुछ अवगुण अपने साथ लेकर चलने होंगे, तभी ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में मैं और चर्चा करूं तो सिंह राशि, सूर्य का जो स्वभाव है अपने पुत्र के साथ इसकी कभी नहीं बनी। ऐसे जो जातक हैं जिनकी सिंह राशि है, उन्हें अपने पुत्र का पालन पोषण स्वयं नहीं करना चाहिए, पुत्र से उन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने पुत्र को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही मेरा संतान हो, जैसा मैं हूं वैसी मेरी संतान बने, मुझसे आगे बढ़े। इसी कश्म में वो उसे डोमिनेट करते जाते हैं, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं और उसको दबा कर रखना चाहते हैं अपने हिसाब से। जबरन उसके साथ मारपीट भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं और डोमिनेट करके रखना पसंद करते हैं, बांध के रखना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि संतान मैं चाहूँ वैसा ही हो, और इसी चक्कर में, इसी द्वंद्व में वो संतान का जीवन बर्बाद कर देते हैं। अगर आप चाहते हो सिंह राशि के जातक कि उनकी संतानों की प्रगति हो, वो विकास करें, नाम कमावें और इस संसार में, इस जीवन में वो प्रगति करें उन्नततर, तो इसके लिए उन्हें उस संतान को फ्री करना होगा। जहाँ तक हो सके या तो हॉस्टल में पढ़ाइए या फिर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रखिए, अपने साथ मत रखिए। और अपने साथ रहना भी है तो माता के ऊपर छोड़ दीजिए, जैसी माँ कहे उस अनुसार उसे ढलने दीजिए, उसे फ्री रखिए। अगर आप अपने हिसाब से ढलने जाएंगे तो जीवन उसका बर्बाद हो जाएगा, संतान का सुख उसे नहीं मिल पाता है। संतान के प्रति अगर इज्जत चाहिए,
आस्था चाहिए, उसका जीवन संवारना चाहिए, तो उससे दूरी बना के चलें। उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखें, डोमिनेट ना करें और उस पर नज़र रखें, लेकिन अपने हिसाब से ढालने की कोशिश ना करें। अब हम इसके नक्षत्र के बारे में चर्चा कर लें तो मघा केतु का नक्षत्र सर्वप्रथम इसमें दिया गया है। तो केतु के भी इसमें गुण होते हैं, रहस्यमयी होते हैं, ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से सख्त दिखते हैं लेकिन अंदर से नर्म दिल होते हैं, सभी का भला सोचने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद शुक्र का नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, मघा के 4 चरण इसमें दिए गए हैं। शुक्र का भी इसमें जबरदस्त प्रभाव होता है, आकर्षण क्षमता इसमें बहुत अच्छी होती है। सिंह राशि वाले जातक, उनमें एक ओज होता है, चमक होती है, देखने पे ही लग जाता है कि ये ओजवान व्यक्ति है। आंखों में एक चमक होती है, सुंदरता होती है, आकर्षक रूप होता है, गौरवर्ण होता है, घोड़ा रंग होता है, चमक लिए हुए होता है। ये पूर्व फाल्गुनी के कारण है। और इसके साथ उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण, सूर्य का ही चरण, सूर्य का ही नक्षत्र है ये, वो भी इसमें शामिल है। तो एक चरण उत्तरा फाल्गुनी के 4, पूर्व फाल्गुनी के और 4 मघा नक्षत्र के चरण इसमें दिए गए हैं। या गणांत मूल यहाँ पर संधि होती है। आश्लेषा का अंतिम चरण जो कर्क राशि में दिया गया है। उसके बाद मघा का पहला चरण केतु का, ये गणांत मूल की श्रेणी में आता है। इस मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक बालिकाओं को अपने नक्षत्र की शांति करवा लेनी चाहिए, अन्यथा पिता के ऊपर इसका भार आता है, उस पर कष्ट आने की संभावना रहती है। तो आज हमने बात की सिंह राशि के ऊपर, इसके नक्षत्र, इसके गुण, अवगुण और रहस्यों के बारे में। सिंह राशि आखिर है क्या। इसी तरह हम, हालांकि बहुत लंबा विषय है सिंह राशि के ऊपर, मैं बहुत कम बोल पाया हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आगे की कुछ वीडियो में और